इस समय जब सोशल मीडिया पे होम्योपैथी के ज्ञान का सैलाब बह रहा है और ऐसे में आपका भी इस ज्ञान में डुबकी लगाने का मन हो, तो कैसे पता चलेगा कि ज्ञान सही है भी या नहीं? वेलकम टू 100 डे होम्योपैथी सीरीज। भाई देखो, ये बात बिल्कुल सच है और कभी कभी एज एन एजुकेटर, एज एन एकेडमिशियन मुझे भी देख के लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि इतना कंटेंट है और इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स है ना होम्योपैथी से जुड़े, जो ना जाने क्या क्या चीजें बताते जा रहे हैं। कभी कभी अच्छा भी लगता है, प्रेज वर्दी भी होते हैं, और कभी कभी जो है इतनी गुस्सा आती है कि पता नहीं क्या होम्योपैथी के बारे में कर रहे हैं। तो आप एज अ व्यूअर मुझ पे भी विश्वास मत करो, क्योंकि मैं भी कंटेंट क्रिएशन करता हूं, मुझ पे भी विश्वास मत करो। कैसे विश्वास करना है होम्योपैथी के बारे में दिए गए सही ज्ञान के ऊपर, इस बात को समझ लो। भाई देखो, होम्योपैथी से जुड़े जो क्रिएटर्स हैं ना, वो बेसिकली 3 कैटेगरी के हैं जो मैंने देखा। पहले हैं कॉन्फिडेंस सेलर। होम्योपैथी आपके शरीर में एकदम जादू कर देगी, होम्योपैथी शरीर में झाड़ू लगा देगी, होम्योपैथी आपको डिटॉक्स कर देगी, ये एक दवा आपके अंदर चमत्कार पैदा कर देगी। ये होते हैं कॉन्फिडेंस सेलर्स, जो बेसिकली क्या करते हैं, ओवर एग्जैजरेट करते हैं चीजों के बारे में। भाई देखो, ऐसा नहीं है, कोई दवा बहुत मैजिकल नहीं होती, लेकिन हाँ, हर दवा काम करती है, पर काम करने के पीछे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, उनके बारे में बताना जरूरी है। सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने से दवा काम करे या पेशेंट सही हो, ऐसा नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी हो गई प्रोडक्ट सेलर्स। प्रोडक्ट सेलर्स कौन से हैं? ये वाला कॉम्बिनेशन इस कंपनी का बहुत बढ़िया है, ये वाला सिरप बहुत बढ़िया है, ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये लोशन बहुत बढ़िया है, ये तेल बहुत बढ़िया है। ये होते हैं प्रोडक्ट सेलर्स। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? देखो, गलत तो वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि देखो ये बात सच है, होम्योपैथी में पेटेंट्स आते हैं, हर तरह के आते हैं, एंड लोग यूज भी करते हैं, उससे रिजल्ट भी मिलते हैं। गलत नहीं है, पर क्या ये प्योर होम्योपैथी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो भाई, प्योर तो नहीं है। हाँ, ये एड ऑन रेमेडीज है, ठीक है। तो आप अगर इसे एड ऑन रेमेडी की तरह मेन दवा के साथ में यूज करोगे तो जरूर काम करेगी। सिर्फ इस पर निर्भर हो जाओगे तो कुछ दिन रिजल्ट मिलेगा, कुछ दिन के बाद टाइम फिस। अब हो गई तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? जेन्युइन एजुकेटर्स। जेन्युइन एजुकेटर्स कौन से हैं? उनका काम बिल्कुल सिंपल है कि भाई ये बीमारी है, ये बीमारी के अंदर इस तरह से इलाज होता है, होम्योपैथी इस तरह से काम करती है, ये दवाइयां इफेक्टिव हैं, कुछ दिन यूज करके देखो, रिजल्ट मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि होम्योपैथी काम तो जरूर करेगी। नाउ दिस इज जेन्युइन एजुकेशन। अब अगर सोशल मीडिया पे इस तरह का कंटेंट आपको मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन दिस। चाहे मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी होम्योपैथ हो जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, अगर वो इस तरह से आपको नॉलेज दे रहा है तो दैट मीन्स कि वो आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करके कह रहे हो ना, तो फिर वीडियो क्यों बनाई, हमें डॉक्टर को ही दिखाना था, तो तुम यूट्यूब पे क्यों आए? देखो भैया, ज्ञान तो सब दे रहे हैं, ज्ञान गंगा बह रही है, तो अगर थोड़ी गंगा हम भी बहा दें तो कोई बुराई तो नहीं है ना? पर आपको समझना जरूरी है कौन सी गंगा जेन्युइन है और कौन सी गंगा जेन्युइन नहीं है। समझदार बनो, अप्रोच सही होगा तो केस होम्योपैथी से पूरी तरह से सही हो जाएगा।